पार्ट 1 में मिली थी एक फोटो, पार्ट 2 में लैंडलॉर्ड ने बताया एक सच, और आज पार्ट 3 में वो सच सामने आएगा जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। तीनों लड़कियां कमरे में बैठी थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि बाहर की बारिश भी दूर लग रही थी। 2 महीने, नेहा ने धीरे से कहा। 2 महीने हम उसके साथ रहे, उसकी बनाई चाय पी, उसके साथ हंसे, उसकी आवाज सुनी। स्नेहा की आंखें भर आईं। तो क्या वो सब झूठ था? प्रिया अचानक उठी। रुको। वो प्रिया की पुरानी जगह पर गई, दीवार के पास जहां उसका बिस्तर हुआ करता था। उसने दीवार पर हाथ फेरा और तभी दीवार के पीछे से कुछ निकला। एक मुड़ा हुआ कागज पुराना था, किनारे पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। प्रिया ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ने लगी। प्रिया की आवाज बहुत दूर से, बहुत शांत। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है तुमने मुझे देखा। मुझे माफ करना। मैं जानती थी तुम डर जाओगी, लेकिन मैं बस अकेली नहीं रहना चाहती थी। जब मैं इस कमरे में थी कोई नहीं था मेरे पास, ना घर से फोन आता था, ना कोई दोस्त था। हर रात अकेले रोती थी, और एक रात वो रात आ गई। लेकिन तुम तीनों को देखकर मुझे लगा शायद एक बार और जी सकती हूँ। तुम्हारी हंसी सुनकर, तुम्हारे लिए चाय बनाकर, बस थोड़ा सा, बस थोड़ी देर के लिए। अब मुझे जाना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, अकेलापन सबसे बड़ा डर है। भूत से नहीं डरना, अकेले रहने से डरना। नरेशन। कागज खत्म हो गया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। डर कहीं पीछे छूट गया था, और जो बचा था वो था एक अजीब सा दर्द, किसी अनजान के लिए जो उनसे मिली तो नहीं थी, लेकिन उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ा था। उस रात खिड़की से ठंडी हवा आई, दीपक बुझ गया और कमरे में एक हल्की सी खुशबू आई, अदरक वाली चाय की। प्रिया चली गई, लेकिन क्या सच में? फिर एक आवाज आती है, अदरक वाली चाय की केतली की सीटी। द घोस्ट फाइल इंडिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अगली कहानी जल्द आ रही है।